नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बयानिल पर। दोस्तों, आक्षेपित मत या चैलेंज वोट क्या है और ऐसी कंडीशन यदि आपके सम्मुख आ जाती है तो मतदान दल को क्या करना चाहिए, ये आज ही जान लीजिए। फिर ये मत कहना कि आपको बताया नहीं। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी जानकारी, सूचना या जीवन का अनुभव लेकर के आऊं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जब कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो वो उसकी पहचान करता है और उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है। जब वो जोर से बोलता है तो उसी दौरान जो पोलिंग पार्टियों के एजेंट आपके पीछे बैठे रहते हैं वो उसकी पहचान को चुनौती देते हैं, जो मतदाता आया है उसकी, कि भाई ये मतदाता जो आया है ये वो नहीं है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। यदि इस प्रकार की कोई चुनौती देता है तो मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता यानी ये जो पोलिंग एजेंट हैं उनके द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में जो चुनौती दी गई है उस चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक चुनौतीकर्ता, मतलब जो पोलिंग पार्टी के एजेंट हैं मोस्टली वही चुनौती करते हैं, तो वो जब तक 2 रुपये जमा नहीं करवा देते हैं पीठासीन अधिकारी के पास तब तक पीठासीन अधिकारी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 रुपये का मतलब ये नहीं है कि 2 रुपये वो खुले देगा तभी आपको स्वीकार करना है। यदि वो बड़ा भी नोट दे देता है तो भी आपको 2 रुपये काट के उसको वापस करने हैं। जैसे भी वो अपने आप में आपको कंडीशन संभालनी है और 2 रुपये जमा वो कर दें तभी उसकी चुनौती को स्वीकार करना है। चुनौती राशि नगद प्राप्त करनी है आपको और नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 के विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देंगे। इसके बाद में वो जो व्यक्ति वोट डालने आया है, मतदाता जिसके लिए चुनौती दी गई है, उसको, जो कि यदि वो गलत आदमी बन करके आया है तो उसके बारे में जो उसका जुर्माना होगा उस जुर्माने के बारे में समझाया जाएगा कि भाई तू यदि गलत मतदाता बन करके आया है तो तेरे को क्या क्या जुर्माना लग सकता है, ऐसे उसको समझाया जाएगा। इसके बाद में मतदान दल द्वारा या पीठासीन अधिकारी द्वारा जो वो मतदाता आया है जिसके विरुद्ध चुनौती दी गई है उसकी जो प्रविष्टियां वोटर लिस्ट में दी गई है उनको ध्यान से पढ़ेगा और उससे फिर से पूछेगा कि भैया तू वही मतदाता है ना जिसका नाम इस लिस्ट में है। इस प्रकार से आपको उससे पूछना है। यदि वो मतदाता कहता है कि हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम वोटर लिस्ट में है तो प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम वो पता लिखेंगे तथा उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको मत देने के लिए रोका जाएगा, उसको मत नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने हस्ताक्षर नहीं कर रहा है या अंगूठा नहीं लगा रहा है प्रारूप 14 में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको यहाँ पर आपको वोट देने से रोकना है। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा कि जो मतदाता आया है वो यही मतदाता है या नहीं है। यदि जिसने चुनौती करी है, अधिकांश जहाँ की पोलिंग पार्टी के जो एजेंट होते हैं वो चुनौती देते हैं, यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे और ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। चुनौतीकर्ता यदि यह साबित नहीं कर पाता है कि ये फर्जी मतदाता है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी है और ऐसे व्यक्ति को फिर मत देने के लिए कहना कि भैया वोट दे। यदि चुनौतीकर्ता, मतलब जो पोलिंग एजेंट ही ज़्यादातर चुनौती करेंगे, यदि वो चुनौतीकर्ता पहली बार में ये साबित करने में सफल हो जाता है कि जो ये व्यक्ति वोट डालने आया है ये व्यक्ति वो नहीं है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो फिर मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे कि भैया जो वोटर आया है उससे पूछेंगे कि भाई तू वही आदमी है जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में है, तो इसका तू सबूत दे कि तू यही आदमी है, ये उससे कहेंगे वोटर से। ऐसी कंडीशन में यदि वो जो मतदाता है जिसे कि फर्जी बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध चुनौती लगाई गई है, यदि वो ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो वही मतदाता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसे वोट देना है और चैलेंज फीस जो कि चुनौतीकर्ता ने 2 रुपये दी है वो 2 रुपये की फीस आपको जब्त कर लेनी है और उससे संबंधित जो रसीद है उस पर आपको लिख देना है जब्त। और यदि ये जो मतदाता है जिसको चुनौती दी गई है वो ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि मैं वही वोटर हूँ जिसका नाम वोटर लिस्ट में है,
तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको जो 2 रुपये की फ़ीस आपने ली है वो चुनौती फीस आपको वापस दे देनी है और संबंधित रसीद के प्रत्यर्पण पर प्राप्ति लेने के हस्ताक्षर करवा लिए कि मैंने 2 रुपये वापस ले लिए हैं, ऐसे जिसने चुनौती दी है उसके साइन करवा लेना है। ऐसे मतदाता को मत देने से रोकना है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र लिखना है। तो दोस्तों ये थी आक्षेपित मत या जिसे चैलेंज वोट कहते हैं उससे संबंधित जानकारी। आशा है आपको इस संक्षिप्त वीडियो से सहायता मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अच्छा सा कमेंट कर दें और अन्य साथियों तक अभी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।